हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में हम जो है आज के आर ओ के पेपर के जो है क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जो है ये डी सेट है, इसके क्वेश्चन के आंसर बताता जाऊंगा। आप अपने पेपर में जो है इसके सेट के आंसर मिला लेना। तो पहला है जो वाराणसी को जो है अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा SCO, ऑप्शन बी। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देखेंगे। फिर ये तुलसीदास जी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो है पहला कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। फिर अगला देखें, इसमें संवाद कौमुदी ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो है कथन और कारण जो है दोनों सही हैं, परंतु जो है वो व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरे में चौथे प्रश्न में जो है उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 सही हो जाएगा। उसके बाद पाँचवें प्रश्न में देखें, पाँचवें प्रश्न में जो है ये हो जाएगा IDUJLAIC, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखें, छठे प्रश्न में मैग्नीज उत्पादक क्षेत्रों में, तो इसमें हो जाएगा श्रीकाकुलम। और सातवें में ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सत्य है, आर असत्य है। आठवें में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में, इसमें जो है ये केवल एक सही है, इसमें पहला कथन केवल एक सही है। दूसरे में जो है अनुभव 3 वर्ष का है, तो वो गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, तो इसमें जो है ए और बी दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। फिर रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, इसमें जो है ये 152.5 × 10⁻7 नैनोमीटर, 10वें में ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला देखें 11वें में, तो 11वें प्रश्न में जो है सी सही हो जाएगा, ए सत्य है, आर असत्य है। ठीक है, झूठ के बारे में जो ये प्रश्न है। फिर अगला देखें 12वें क्वेश्चन में, तो 12वें क्वेश्चन में जो है ए सही होगा, भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम, ये सही होगा। उसके बाद 13वां प्रश्न देखें, 13वां प्रश्न जो है इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ए सत्य है, आर असत्य है। ठीक है, इनकी व्याख्या हम बाद में देख लेंगे, डिटेल में जो है अलग अलग बाद में देख लेंगे। अभी उत्तर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। गुर्दे की पत्थरी किसके कारण बनती है? ऑक्जेलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, फिर यहाँ पर जो है युग्म संस्थानों में ये डी जो है यही गलत दिया हुआ है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान, ये वाराणसी में नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो है 16वें में ब्राज़ील के जो है जोको विडोडो नहीं थे, ये नहीं आए थे, दूसरे व्यक्ति हैं जो आए थे, तो ए जो है ये ही हो जाएगा, उसका उत्तर ए हो जाएगा। 17वें में इल्सा जो है पेलोड जो भेजा गया था, वो उसका नाम था ELSA, इल्सा, तो ए सही हो जाएगा 17वें में। फिर 18वें में एग मार्क में केवल एक कथन सही है, डी सही है, डी पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। तो 19वें में जो है ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, चीनी उद्योग के बारे में दोनों कथन सही हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। 20वें प्रश्न में राष्ट्रीय पुस्तक मेला के बारे में भी दोनों कथन जो है सही दिए गए थे, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। उसके बाद 21वें प्रश्न में देखें, 21वां प्रश्न यहाँ पर जो है स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई कम प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसमें सी हो जाएगा। 22वें में देखें, 22वें क्वेश्चन में जो है 2 कथन दिए हुए हैं, तो इसमें ए सही है और आर भी सही है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है 22वें प्रश्न में। फिर 23वां प्रश्न देखें, 23वां प्रश्न में जो है कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद में नहीं है, बेंगलोर में है, तो बी सही हो जाएगा। उसके बाद 24वें प्रश्न में जो है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है ये 1963 में हुई थी, तो ये भी गलत है, वाराणसी में नहीं लखनऊ में, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, डी, ना तो 1 ना तो 2। फिर अगला देखें 25वें प्रश्न में, इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी को बिहार से मिला देंगे, और इसी तरह से फिर ए का 4 हो जाएगा, लेपाक्षी को आंध्र प्रदेश से मिला देंगे, और जो है पट्टचित्र को उड़ीसा से, और वर्ली को महाराष्ट्र से। 26वें प्रश्न को देखें, 26वें प्रश्न में 508 उत्तर होगा, बी ऑप्शन 508 होगा इसमें। आगे देखें 27वें प्रश्न में, 27वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी हो जाएगा, आप मिलान कर लेना, ऊपर मिला दिए हैं मैंने, इस तरह से मिलान कर लेंगे।
मीरात सिकंदरी का ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है, केवल 2 सही है। 29वें प्रश्न में गाजा पट्टी को लेकर के जो है दोनों से सीमा लगती है, मिस्र से भी और इजराइल से भी, तो डी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 30वें प्रश्न में उत्तर प्रदेश का बजट जो है वो यहाँ पर पहला कथन गलत दिया गया है, वो 6,09,000 करोड़ का था, और दूसरा जो राजकोषीय घाटा वो सही दिया है, तो केवल 2 हो जाएगा। फिर इसमें अनुक्रम बताना था 31वें में, तो इसका हो जाएगा 9/32, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9/32। फिर 32वें प्रश्न में देखें, 32वें प्रश्न में साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, सही है, पर इस समय में नहीं आया था, तो ये समय गलत दिया हुआ है, तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, यानी केवल 1 सही है। उसके बाद मंगलयान से संबंधित दोनों कथन सही दिए गए थे, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। मिनीमाता रोग मरकरी के कारण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मरकरी से प्रदूषित जल के कारण। फिर लाल मिट्टी को लेकर के जो ये कथन दिए गए हैं, इनमें देखें तो ये दोनों, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। लॉर्ड कर्जन के बारे में जो दोनों कथन हैं वो दोनों कथन सही हैं। इसमें थोड़ा डाउट भी हो सकता है पहले कथन को लेकर के, अभी उसकी जांच करेंगे, आयोग ज़रूर बताएगा उसके बारे में ये कथन कहा गया है या नहीं, तो गूगल पे भी इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो अभी हम इनको दोनों कथनों को सही मान करके चल रहे हैं। ठीक है, अगला देखें 37वें प्रश्न में महान्यायवादी, तो इसमें केवल दो सही हो जाएगा। महान्यायवादी के बारे में 2 कथन दिए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 2 दूसरा कथन सही है। 38वें प्रश्न में जो है 38वें प्रश्न में कोई सा कथन सही नहीं है, ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, 39वें प्रश्न का जो सही क्रम होगा यहाँ पर देखो, सी आर राव का निधन 22 अगस्त 2023 को हो गया, और इनका निधन जो है 15 अगस्त, किनका, बिंदेश्वर पाठक का 15 अगस्त 2023 को हो गया। एम एस स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को हो गया। इस हिसाब से अगर हम मिलाते हैं तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। ठीक है, फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को लेकर के जो है केवल जो है कथन 2 सही है, और यहाँ पर आरआरआर को 6 मिले थे, और जो है उसको गुंगीबाई काठियावाड़ी को 5 मिले थे, तो इसलिए 1 गलत हो जाएगा, यानी केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, डी ऑप्शन। 41वें प्रश्न में देखो, तो 41वें प्रश्न में जो है कोई सही नहीं है, ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन डी। जल्दी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तेज़ी से करते हैं, जल्दी से हमें जो है क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तो आप देखते जाइए। 42वें में ए सही है, ए ऑप्शन सही है, यानी ए असत्य है, आर सत्य है। 43वें प्रश्न में जो है राजधानी यूरोप की कौन सी राजधानी नहीं है, तो 2 और 4 नहीं है, रोटरडैम और ज्यूरिख जो है किसी देश की राजधानी यूरोप में नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एंडीज़ ये पर्वतमालाओं को मिलाना, तो इसमें डी हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ये हो जाएगा। 45वें प्रश्न में जो है यह ए सत्य है और आर असत्य है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 46वें प्रश्न को देखें, 46वें प्रश्न में जो है ऑप्शन ए केवल बी, सी और डी, ये हो जाएगा। 47वें प्रश्न में आप मिलान करेंगे तो ऑप्शन डी सही होगा, A3, B1, C2, D4। फिर 48वें प्रश्न में देखें, 48वें प्रश्न में जो है ये झूमिंग खेती ये दक्षिण पूर्व एशिया से है, मिल्पा जो है ये भी गलत है, और लदांग ये भी गलत दिया हुआ है, यानी केवल 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर 49 में इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, 8 हो जाएगा, 25 लोगों के समूह वाला, ये 8 हो जाएगा। इसमें पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 51वें प्रश्न में देखें, 51वें प्रश्न में जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51वें प्रश्न में 52 में हम देखें तो 52 में हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है 52 में। 53 में सी सही है। ठीक है, और 54 में जो है आपको इसको जो है बाद में इसका उत्तर मैं बताऊंगा, अभी इसी एट्स में डाउट है, 54 को बाद में करेंगे, 54 को छोड़ देते हैं। 55 को देखें, 55 में जो है केवल सी केवल 1 सही है, तो सी हो जाएगा 55 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 यूरोप में राइन नदी से संबंधित, तो इसमें केवल 2 कथन सही है, यानी बी हो जाएगा हमारा आंसर इसमें। और 57 में भी जो है 57 में आंसर जो है क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसको बाद में करेंगे 57 को, ये अभी मैंने देख नहीं पाया हूँ मैं इसको 57 को बाद में करेंगे। 58 को, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में ये दोनों कथन सही हैं, तो इसमें सी हो जाएगा। ठीक है। 59 में देख लीजिए ऑपरेशन अजय के बारे में, ऑपरेशन अजय के दोनों कथन सही हैं। ठीक है, सी हो जाएगा। और उसके बाद बुरहानुल मुल्क सादत खान, इसके बारे में देखें तो ये दोनों कथन सही हैं। और 61वें प्रश्न जो कार्ल मार्क्स को लेकर, ये पहली वाली जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है, तो ए ही हो जाएगा इसका, ये ए ऑप्शन है। 62 में जो है, 62 में भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 62 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में देखें तो इसमें भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 65 में देखें, 65 में जो है ये क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं पर आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 66 में देखें, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 67 में देखें, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 68 को देखिए, एशियाई मेडल के बारे में, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, A3 B4 C1 D2 ये हो जाएगा। 69 में देखिए, 69 में जो है लोकेश अपने घर से चला, तो उसके उत्तर जो है इसका उत्तर दिशा ही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में जो है मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा डिटेल में, अभी शॉर्ट में ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, फिर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा अकेडमी वाला जो मिलान करना था, यानी A4 B3 C1 और C2 और D1। फिर यहाँ पर जो है इसका भी मिलान करना था नृत्यों का, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, A1 B3 C4 D2, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो है 72वें प्रश्न में जो है ये इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर अगला देखिए 73वें प्रश्न में, 73 में जो है उत्तर या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो जहाँ तक इसमें उत्तर जो है वो ए होना चाहिए, तो ज़्यादा चांस तो है इसका ए ही उत्तर होना चाहिए। बाकी अभी देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, और 74वें प्रश्न में, 74 में बी सही होगा, ऑप्शन बी, A2 B1 C3 D4 ये मिलान करना था। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलिए 75वें प्रश्न में, 75वें प्रश्न में सी केवल 2 सही होगा। फिर आगे चलें 76वें प्रश्न में, 76वें प्रश्न में हमारा डी सही हो जाएगा, 1 2 3 4 यही क्रम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 77वें प्रश्न को देखें, 77वें प्रश्न में ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला 78वें प्रश्न में देखें तो 78वें प्रश्न में जो है सी ऑप्शन 2 और 4 हो जाएंगे, यानी फरगना और समरकंद जो है अफ़गानिस्तान में नहीं है। ठीक है, अगला 79वें प्रश्न को देखिए, 79वें प्रश्न में जो है ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 80वें प्रश्न को देखें तो इसमें ऑप्शन डी हो जाता है, 81 में हो जाता है ए। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 82 में हो जाएगा ए, यानी ना तो 1 ना ही 2, और 83 में हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 83 में 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 84 में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, थालघाट, भोरघाट, फिर पालघाट, यही क्रम होगा। फिर 85 में देखें तो 85 में हो जाएगा डी, ए सत्य है, आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, 86 में हो जाएगा सी ऑप्शन, दिलीप सिंह को 2,500 नहीं 5 लाख वार्षिक पेंशन दी जाती थी, तो ये गलत है। और फिर 87 में जो है पुस्तकों का मिलान करना था, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 88 में जो है ये फार्मूलों का मिलान करना है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, A4 B1 C2 D3। आगे चलें, रूस के क्षेत्र को लेकर के इसमें केवल एक ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल एक सही है। फिर स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलान करना था, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, A2 B1 C4 D3। मेगापोलिसिस शब्द किसने दिया है, मेगापोलिस दिया है जीन गॉटमैन ने, ऑप्शन ए। फिर ठोस के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में ऑप्शन 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में भी दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, डी हो जाएगा। और ये जो उत्पाद और ज़िले के मिलान में जो है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, A3 B4 C1 D2। उसके बाद देखें
95वें क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो है बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर सीकरी में ही है, ये सही है, ए ऑप्शन सही है। और एम पीड़ा के बारे में जो है पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इसके बाद 97वें प्रश्न को देखिए तो यहाँ पर जो है ये सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, A3 B4 C2 D1। 98वें प्रश्न में जो है कूट में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई भी कूट सही नहीं दिया गया है। यहाँ पर मैंने सबके ईयर भी लिख दिए हैं, इस हिसाब से हमारा कूट बनता है 1342। तो अब इस क्वेश्चन को देखना है कि आयोग क्या उत्तर देता है, तो ये क्वेश्चन डाउट में रहेगा। 100वें प्रश्न में देखें तो 100वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा केवल ए। तो पहला कथन जो है वो गलत सही है, 3 से 5, यहाँ 6 से 14 होती है प्राथमिक शिक्षा की आयु, तो बी गलत है, यानी ए कथन सही है, तो केवल ए उत्तर हो जाएगा। पिछवई चित्रकला श्रीनाथ जी यानी भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो 101 में, फिर 102 में अगला प्रश्न है, तो ये कौन कौन से राज्य हैं छठी अनुसूची के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना और नाबार्ड बैंक, इनका क्रम हो जाता है 1 3 2 4, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 104 में जो है सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर अगला देखें 105, तो 105 में जो है दिन निकालना तो शनिवार आएगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके अलावा जो है ये जो संस्थान के युग्म दिए हैं इनमें 3 युग्म सही हैं, ऑप्शन सी सही होता है, ठीक है। 106 में हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलें 107 में, तो 107वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4 1 2 3, इनका क्रम हमें लगाना था, ये जो है बीज गुणन के चरणों का क्रम। 108 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, A4 B2 C1 D3। 109 में देखेंगे तो 109 में जो है दोनों कथन सही हैं और वही व्याख्या भी करता है। फिर 110 में जो है सैयद वंश के इनका क्रम हो जाएगा 1 3 2 4, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक और ये प्रश्न है जिसका अभी उत्तर नहीं आ पाया है, तो 111 का, ठीक है, अभी देख लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर आता है इसका आप कमेंट करके बताइए 111 का, मैं इसका सॉल्व करने के बाद उत्तर जो है आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो आगे बढ़ते हैं 112 को देखें। 112 को जो है ये मुरादाबाद, पहला कथन तो सही है मुरादाबाद के बारे में, पर विशेष आर्थिक क्षेत्र पहला मुरादाबाद नहीं था, ठीक है, तो केवल ए हो जाएगा, केवल एक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसमें। और इसके बाद इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 31.2, क्योंकि एग्जैक्टली तो 31.16% है, तो 0.2 ही इसमें करेक्ट होना चाहिए। और देखते हैं आयोग क्या कहता है इसके बारे में। फिर 114 में देखें तो 114 में जो है ये आर और ए दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 115 में देखें तो सी बी ऑप्शन सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होना चाहिए। 116 में जो है ये 72 यूनिट आ जाएगा, 72 यूनिट। फिर अगले प्रश्न को देखें 117 में, तो 117 में जो है बी ऑप्शन आ जाएगा, 3 4 2 1, ये खोज के बारे में जो प्रश्न थे। 118 में जो है हमारा 31 होना चाहिए उत्तर, सी ऑप्शन। और 119 में लॉर्ड मेयो, सी ऑप्शन। और 120 में जो है वो ना तो 1 ना तो 2, ये दोनों कथन गलत हैं। 121 में जो है 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। 122 में इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 12 आ रहा था उत्तर, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। फिर 123 में देखेंगे तो 123 में सी हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। फिर 124 में जो है ये सी हो जाएगा, A4 B3 C1 D2। इसके बाद देखिए 125 में जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। उसके बाद 126 में जो है गुजरात सही होगा, चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता सभी के लिए पूछा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा। उसके बाद बिपिन चंद्र पॉल से संबंधित दोनों कथन सही हैं, यानी उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। फिर 128 में देखेंगे तो 128 में जो है इनका मिलान करना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, A2 B4 C1 D3। फिर 129 में देखें तो रुद्रमा को लेकर के जो है इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, ये दोनों कथन सही हैं। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, तो सी हो जाएगा। यहाँ गति का संरक्षण हिंदी में गलत लिखा हुआ है, तो उत्तर आपको सी लगाना है यहाँ पर, ठीक है।
131 में देखिए, 131 में जो है केवल 2 सही होगा चारकुला नृत्य के बारे में, क्योंकि अवध क्षेत्र से नहीं ब्रज क्षेत्र से है, तो पहला कथन गलत हो जाता है, यानी केवल 2 कथन सही है, वो बी हो जाएगा उत्तर। 132 में इनके क्रम को आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इनका मैंने यहाँ पर ये लिख दिए, कोई भी उत्तर नहीं बन रहा है इसका हमारा, तो इस इनकी जो हर्ट्ज है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो उससे जो कोई उत्तर नहीं बन रहा है, तो अब देखना आयोग इसका क्या उत्तर देता है। तो कोई उत्तर नहीं बन पा रहा है इसका, तो ये क्वेश्चन भी जो है गड़बड़ में जाएगा। 133 में देखें तो 133 में जो है ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर के दोनों कथन सही दिए गए हैं। फिर आगे देखें 135 में, 135 में जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सत्य है, आर असत्य है। उसके बाद 135 में देखें, 135 में जो है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, A3 B4 C2 D1। फिर 136 में जो है इसमें दोनों कथन सही हैं, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के दोनों कथन सही दिए गए हैं। 137 में जो है इसका सही क्रम हमारा हो जाएगा C 3-2-1-4, ठीक है, मुग़ल शासकों का क्रम लगाना था। उसके बाद देखिए 138 में जो है क्या हो जाएगा, 138 में ऑप्शन ए हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर जो है वो असत्य है। 139 में जो है मिलान करना था दिवसों का, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, A2 B1 C4 D3। उसके बाद 140 में देखें तो प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर, तो ये लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है। तो ये सारे प्रश्न हमने इसमें सॉल्व कर लिए हैं, और बाकी जिन क्वेश्चन पर डाउट है वो या तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, या एक अलग वीडियो बना करके हम डिटेल में इनको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जनरल हिंदी के डिस्कशन में।